हिमाचल में 3 हफ्तों से लगातार दरिंदगी हो रही है। अब नया केस सोलन से सामने आया है, जिसमें एक महिला की इज्जत लूटने के प्रयास में उसकी जान ले ली गई। मगर अब इस केस को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। कुछ जगहों पर दावा किया जा रहा है कि इस हत्याकांड से पहले महिला ने 4 लोगों के साथ बैठकर शराब पी थी और फिर उन्हीं 4 में से एक युवक ने महिला का बेरहमी से कत्ल कर दिया। जब लाश बरामद हुई तब वो बाकायदा कंबल से ढकी हुई थी, जैसे किसी को मारकर सुलाया गया हो। फिर जब पुलिस आई तो गले पर गहरे दबाव के निशान दिखे। शरीर के कई हिस्सों में चोट लगी हुई थी। नाक और मुंह से बहा खून जम चुका था और मौके पर खड़े थे वो चारों लोग जिन्होंने आखिरी बार महिला को जीवित देखा था। तो फिर क्या है इस नृशंस हत्याकांड का पूरा सच? पूरी कहानी बताएंगे और बात करेंगे हिमाचल में महिला सुरक्षा की। घटना सोलन जिले के बड़ोग इलाके की है। 20 नवंबर की रात सब कुछ सामान्य लग रहा था। परिवार और 2-3 जान पहचान वाले लोग क्वार्टर में थे। इन 4 में से एक महिला का बेटा भी था। सभी ने साथ मिलकर खाना खाया। रात हुई और सभी लोग सोने चले गए। महिला का बेटा बताता है कि दिन में सब साथ थे, माँ, चाचा विजय, सौरभ और जीवन। ये वही सौरभ है जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खाने के बाद बेटा, चाचा और जीवन एक साथ सो गए थे। उसकी माँ चाचा विजय के घर चली गई, जबकि सौरभ कहीं बाहर चला गया। मगर कुछ देर बाद सौरभ वापस आया और बेटे को उठाने की कोशिश की। अब यही हिस्सा यहाँ सबसे ज्यादा संदिग्ध माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद जब बेटा अपनी माँ को देखने चाचा के क्वार्टर में गया तो उसे कंबल उड़ाए हुए बिल्कुल खामोश पड़ी पाया। आवाज लगाने पर भी जब कोई हरकत नहीं हुई तो उसने कंबल हटाया और वहां लाश पड़ी हुई थी। उसकी माँ के मुंह से खून निकल रहा था। गले पर गहरे निशान थे, कनपट्टी पर चोटें थी और चेहरे पर साफ दिख रहा था मौत से पहले का संघर्ष। शरीर के कई हिस्सों पर चोटों के निशान थे। पुलिस जब पहुंची तो शुरुआती निरीक्षण से ही साफ हो गया कि मामला प्राकृतिक मौत का नहीं बल्कि एक हिंसक हमले का है। इस सब के बाद महिला के बेटे ने जो बात पुलिस को बताई उससे पूरे मामले का रुख बदल गया। बेटे ने आरोप लगाया कि आरोपी सौरभ ने एक दिन पहले भी उसकी मां के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की थी। उसने विरोध किया, झगड़ा हुआ। ये वही कॉन्फ्रंटेशन है जिसका कई गवाहों ने भी जिक्र किया है और यही बात पुलिस की जांच को हत्या की दिशा में ले जाती है, क्योंकि हत्या की रात महिला की गर्दन पर दबाव के निशान, मुंह पर चोट और कंबल से ढकने की कोशिश, ये सब बताती हैं कि अपराध को छुपाने की कोशिश की गई। मगर अब यही एंट्री होती है उस नए एंगल की जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है कि महिला ने बेटे और 3 अन्य लोगों के साथ शराब पी थी। ये दावा सोशल मीडिया का है, लेकिन इसके पीछे का सच किसी को नहीं पता। फिलहाल पुलिस ने इसे कंफर्म नहीं किया है और जांच अभी चल रही है। मगर जो तथ्य साफ है वो ये है, महिला की हत्या हुई है, गला घोंटा गया है, चोटें लगी हैं, संघर्ष हुआ है और आरोपी सौरभ गिरफ्तार हो चुका है। एफएसएल जुंगा की टीम साक्ष्य जुटा चुकी है। आरोपी से विस्तृत पूछताछ जारी है और पुलिस उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड तक खंगाल रही है। इस केस को लेकर प्रदेश में चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पिछले 3 हफ्तों में ये तीसरा बड़ा केस है जिसमें महिलाओं के साथ अत्यधिक हिंसा हुई है। कुछ ही दिन पहले हमीरपुर में रंजना देवी पर एक नाबालिग ने हमला किया था। पहले दुराचार की कोशिश और विरोध करने पर दराटी से वार। 5 दिन तक पीजीआई में जिंदगी के लिए लड़ने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। फिर कुछ ही दिन पहले मंडी में ममता पर उसके ही पति ने तेजाब फेंका, फिर छत से धक्का दे दिया। वे भी पीजीआई में इलाज के दौरान दुनिया छोड़ गई। 3 हफ्तों में 3 क्रूर घटनाएं, 3 महिलाओं की जान चली गई, 3 परिवार बिखर गए और हर केस में वो सवाल सामने खड़ा है, क्या हिमाचल में महिलाएं सुरक्षित हैं? ये वही हिमाचल है जिसे देवभूमि कहा जाता है, जहां देवियों के मंदिरों में हर दिन हजारों श्रद्धालु माथा टेकते हैं। मगर इसी देवभूमि में वास्तविक जीवन की देवियों पर कहर टूट रहा है। बात का यकीन नहीं है तो आंकड़े भी सुनिए। हिमाचल पुलिस के पिछले 10 साल के आंकड़े साफ कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। 2015 में जहां 1314 मामले दर्ज हुए थे, 2024 में ये 1645 हो गए और 2025 के तो अभी 9 महीने ही बीते हैं, मगर 1401 मामले दर्ज हो चुके हैं। यानी इस साल का आंकड़ा पिछले साल से आगे निकलना तय दिख रहा है। 2020 की तुलना में 2025 में महिलाओं के अपहरण के मामले 66% बढ़े हैं। इमोरल ट्रैफिक एक्ट के मामले 3 से बढ़कर 9 हो गए।
ईव टीजिंग के मामलों ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दी। सिर्फ 9 महीनों में 111 मामले दर्ज हुए हैं। 409 महिलाएं पुलिस तक शिकायत लेकर पहुंची हैं। यानी ये अपराध अब घर की चारदीवारी में सीमित नहीं रहे, ये सड़क पर, बाजारों में और सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, सिर्फ इस साल 9 महीनों में 18 महिलाओं की हत्या हुई है। 306 महिलाओं ने दुष्कर्म के आरोप पुलिस तक पहुंचाए हैं। और ये सिर्फ वे हैं जो शिकायत करती हैं, कई आवाजें तो दब ही जाती हैं। ऐसे में सोलन का ये मामला केवल एक हत्या नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की परतें खोलता है जहां महिला सुरक्षा का दावा कागज पर तो मजबूत है, लेकिन जमीन पर उसके पैर डगमगा रहे हैं। इस केस का सच क्या है, पुलिस की जांच बताएगी। शराब वाला एंगल सच है या अफवाह, पोस्टमार्टम और फोरेंसिक टीम के निष्कर्ष बताएंगे। आरोपी अकेला था या कोई और भी शामिल था, पूछताछ बताएगी। मगर अभी जो नतीजा साफ दिख रहा है वो ये है कि हिमाचल में एक खतरनाक ट्रेंड उभर रहा है। महिलाओं पर हिंसा बढ़ रही है और समाज की सहिष्णुता घट रही है। सोलन की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कई परतें बाकी हैं। आरोपी गिरफ्त में है, पर पूरी सच्चाई उससे भी बड़ी है। और ये सच्चाई ये है कि हिमाचल में महिला सुरक्षा की बहस अब रुकनी नहीं चाहिए। ताजा मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।